नमस्कार दोस्तों, मैं वेदांत गोयल आपके समक्ष हमारी संस्कृत पाठ्य पुस्तक कक्षा 7 मंथन भाग 2 का तीसरा अध्याय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपने पहला और द्वितीय अध्याय मेरी वीडियो से पूर्ण कर लिया होगा। चलिए तीसरा अध्याय आरंभ करते हैं। पाठ 3 लोट लकारः। आज्ञा देने के लिए संस्कृत में लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान काल में लट लकार का प्रयोग किया जाता है और भविष्य काल में लरिट लकार का प्रयोग किया जाता है। भूतकाल में लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें दिया गया है कि आज्ञा देने के लिए लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको लंग लकार के बारे में और जानना है तो आप मेरी दूसरी अध्याय की वीडियो देख लें, वह लंग लकार के ऊपर है। अब हम लोट लकार के प्रत्यय देखेंगे। लोट लकार के प्रत्यय हैं प्रथम पुरुष एक वचन में पठतु, प्रथम पुरुष द्विवचन में पठताम, प्रथम पुरुष बहुवचन में पठन्तु, मध्यम पुरुष एक वचन में पठ, मध्यम पुरुष द्विवचन में पठतम, मध्यम पुरुष बहुवचन में पठत, फिर उत्तम पुरुष एक वचन में पठानी, उत्तम पुरुष द्विवचन में पठाव और उत्तम पुरुष बहुवचन में पठाम। अगर आपको वचन और पुरुष की वीडियो देखनी है तो वो भी मैंने द्वितीय अध्याय में बताया हुआ है। अब ये जो प्रत्यय है वो हम किसी भी धातु के साथ लगा सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको पठ धातु के साथ बताया है, वैसे ही हम लिख धातु, हस धातु, चल धातु ऐसे किसी भी धातु के साथ लगा सकते हैं। क्री और अस धातु को छोड़कर सभी धातु के रूप ऐसे ही चलते हैं। जैसे कि मैं आपको नम धातु का उदाहरण दे देता हूँ। नम धातु में रूप चलते हैं नमतु, नमताम, नमन्तु, नम, नमतम, नमत, नमानि, नमाव, नमाम। तो अब आगे हम कुछ उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे दो उदाहरण दिए हुए हैं। पहला उदाहरण है फलानी आन्य। फलानी का अर्थ होता है फल और आन्य का अर्थ होता है लाओ, तो इसका अर्थ हुआ फल लाओ। फिर दूसरे उदाहरण में हम देखते हैं, दूसरा उदाहरण है कक्षायाः बहिः मा गच्छः। तो इसका अर्थ हुआ कक्षायाः का अर्थ होता है कक्षा के, बहिः का अर्थ होता है बाहर, माँ का अर्थ होता है मत और गच्छ का मतलब होता है जाओ। तो इस पूरे वाक्य का अर्थ हुआ कक्षा के बाहर मत जाओ। फिर यहाँ पे एक संवाद दिया हुआ है। यह संवाद छात्र और आचार्य के बीच में है। चलिए इस संवाद को पढ़ते हैं। सबसे पहले काले अक्षरों में लिखा हुआ है छात्राः कक्षायां प्रविशन्ति। इसका अर्थ है छात्राः का अर्थ है दो से ज्यादा छात्र, कक्षायाम का अर्थ है कक्षा में, प्रविशन्ति का अर्थ है प्रवेश करते हैं। इस पूरे वाक्य का अर्थ हुआ कि कक्षा में छात्र प्रवेश करते हैं। तो ये कक्षा की बात है, वहां पे छात्र प्रवेश कर रहे हैं और उसके बाद ये संवाद है। तो विकास एक छात्र वो कहता है कि आचार्य नमामि, वो आचार्य को नमस्कार करता है। तो इसका अर्थ हुआ कि नमस्कार आचार्य, आचार्य नमामि। अगला है आचार्य कहते हैं आयुष्मान भव। आयुष्मान भव का वो आशीर्वाद देते हैं विकास को, और आयुष्मान भव का अर्थ होता है कि लंबी आयु हो। भव का अर्थ होता है हो। फिर रचना और अर्चना, ये दो लड़कियों का नाम है, वो एक साथ कहती हैं आचार्य आवाम नमावह।
आचार्य संबोधन के लिए उन्होंने प्रयोग किया है। और फिर आवाम नमावह, आवाम का मतलब होता है हम दो, और नवाव का अर्थ होता है कि नमस्कार करते हैं। इस पूरे का अर्थ है कि आचार्य हम दोनों आपको नमस्कार करते हैं। फिर आचार्य कहते हैं कि चिरम जीवितम, चिरम का अर्थ होता है लंबी, और जीवितम का अर्थ होता है लंबी आयु जियो। तो इस पूरे का अर्थ हुआ कि आचार्य रचना और अर्चना को कह रहे हैं कि तुम्हारी आयु लंबी हो। फिर विशाल पूछता है आचार्य से, किम अहम आगच्छानि। किम का अर्थ होता है क्या, अहम का अर्थ होता है मैं, आगच्छानि का अर्थ होता है आ जाऊं। आगच्छानि में आगच्छ धातु का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है आना। आप गच्छ धातु और आगच्छ धातु में कंफ्यूज मत होना। गच्छ का अर्थ होता है जाना, और आगच्छ का अर्थ होता है आना। जब हम गच्छ में लंग लकार का प्रयोग करते हैं तो वो अगच्छ हो जाता है, और उसके बाद प्रत्यय जोड़ते हैं। इसलिए अगच्छ लंग लकार है और आगच्छ अलग धातु है, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो इस पूरे का अर्थ हुआ क्या मैं आ जाऊं। फिर आचार्य कहते हैं आगच्छ, आगच्छ का अर्थ है आ जाओ। और फिर उपविष्ट, आपको पता है कि संस्कृत में और बाद में लिखते हैं, तो च बाद में लिखा हुआ है। और फिर उपविष्ट का अर्थ होता है बैठो, आ जाओ और बैठो। फिर सर्वे छात्राः, सारे छात्र एक साथ बोलते हैं अद्य वयम किम पठिष्यामः। इसका अर्थ है अध्याय का अर्थ है आज, वयम का अर्थ है हम सब, किम का अर्थ है क्या, और पठिष्याम का अर्थ है पढ़ेंगे। इस पूरे का अर्थ हुआ आज हम सब क्या पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे आचार्य ने बताया है कि अध्यय अहम किंचित सदाचार नियमान कथ्यामि। अध्यय का अर्थ है आज, अहम का अर्थ है मैं, किंचित का अर्थ होता है कुछ, सदाचार नियमान का अर्थ है कि सदाचार के नियम या अच्छे आचरण के नियम कथ्यामि बताऊंगा। तो आचार्य आज अच्छे सदाचार या अच्छे आचरण के नियम बताएंगे। और फिर वो बोलते हैं ध्यानेन आकर्णयन्तु, ध्यान से, आकर्णयन्तु का अर्थ होता है सुनो। तो आचार्य कहते हैं कि ध्यान से सुनो जो वो नियम बता रहे हैं। फिर है काले अक्षरों में सर्वे तूष्णीम स्थित्वा आकर्णयन्ति। सर्वे का अर्थ होता है सब, तूष्णीम का अर्थ होता है चुपचाप, स्थित्वा का अर्थ होता है बैठकर, और आकर्णयन्ति का अर्थ होता है सुनने लगे। तो सब छात्र चुपचाप बैठकर सुनने लगे। फिर आचार्य ने ये बताया है सर्वप्रथमः जीवने अनुशासनम पाल्य। सर्वप्रथम का अर्थ है सबसे पहले, जीवने का अर्थ है जीवन में, अनुशासनम का अर्थ है अनुशासन का, पाल्य का अर्थ है पालन करना चाहिए। इस पूरे वाक्य का अर्थ है सबसे पहले हमें जीवन में अनुशासन का पालन करना चाहिए, और अनुशासन में इंग्लिश को डिसिप्लिन भी कहते हैं। फिर यहाँ पे आचार्य ने बताया परिश्रमेन कार्यानि कुरु। परिश्रमेन का अर्थ होता है परिश्रम के, कार्यानि कार्य, कुरु करो। तो हमें परिश्रम के कार्य करने चाहिए। और फिर है सदा सत्यम वद, सदा का अर्थ है हमेशा, सत्यम का अर्थ है सच, और वद का अर्थ है बोलो। तो इसका अर्थ हुआ कि सदा हमें सत्य या सच बोलना चाहिए। फिर यहाँ पे दिया गया है कुमार्गे मागच। कुमार्गे का अर्थ होता है गलत मार्ग पर या बुरे मार्ग पर, माँ का अर्थ होता है मत या नहीं, गच का अर्थ होता है जाओ। तो बुरे मार्ग पर मत जाओ। फिर लिखा है कि दीना नाम सहायताम कुरु। दीना नाम का अर्थ होता है गरीबों की, सहायताम का अर्थ होता है सहायता या हेल्प, कुरु करो। तो हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। फिर है माँ कुरु दर्पम। माँ का अर्थ होता है मत,
कुरु का अर्थ होता है करो, और दर्पम का अर्थ होता है घमंड, तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए। फिर है माँ कुरु गर्वम। माँ का अर्थ है मत, कुरु का अर्थ है करो, और गर्वम का अर्थ है गर्व या प्राउड नहीं करना चाहिए हमें। फिर है माँ भवमानी। माँ का अर्थ है मत, भव का अर्थ है हो, और मानी का अर्थ है अभिमानी, तो हमें अभिमानी नहीं बनना चाहिए। फिर है मान्य सर्वम। मान्य का अर्थ होता है मानना, और सर्वम का अर्थ होता है सबको, तो सबको हमें मानना चाहिए। फिर है माँ वद मिथ्या। माँ का अर्थ है मत, वद का अर्थ है बोलो, और मिथ्या का अर्थ है झूठ, तो इसका पूरे का अर्थ हुआ कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। फिर है माँ वद व्यर्थम। माँ का अर्थ है मत, वद का अर्थ है बोलो, और व्यर्थम का अर्थ है व्यर्थ की बातें या बेकार की बातें, तो हमें वो नहीं बोलनी चाहिए। इस पूरे का अर्थ हुआ कि मत बोलो व्यर्थ की बातें या बेकार की बातें। फिर है ना चल कुमार्गे। ना का अर्थ है मत, चल का अर्थ है चलो, और कुमार्गे का अर्थ है बुरे मार्ग पर। यहाँ पे भी हमें दिखाया गया है कि कुमार्गे पर नहीं चलना चाहिए, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है। फिर है ना कुरु अनर्थम। ना का अर्थ है मत, कुरु का अर्थ है करो, और फिर अनर्थम का अर्थ है अनर्थ या जिस काम से नुकसान हो, तो हमें अनर्थ नहीं करना चाहिए। फिर है माँ पिब मादक वस्तु अपेयम। माँ का अर्थ है मत, पिब का अर्थ है पियो, मादक वस्तु होती है नशीली पदार्थ, और अपेयम का अर्थ है पीना, तो हमें मादक वस्तु या नशीली पदार्थ नहीं पीना चाहिए। फिर है माँ भज दुर्वसन परिहेयम। तो माँ का अर्थ है मत, भज का अर्थ है करो, दुर्वचनम का अर्थ है बुरी आदतें, और फिर परिहेयम का अर्थ है त्यागो, तो हमें बुरी आदतों को त्याग देना चाहिए। फिर है माँ नए पलमपि व्यर्थम। माँ का अर्थ है मत, नए पलमपि का अर्थ है कि छोटे से भी पल को या समय को व्यर्थम व्यर्थ नहीं करना चाहिए, या समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। फिर है कुरु निज कार्यम सकलम सभ्यम। कुरु का अर्थ है करो, निज कार्यम का अर्थ होता है अपना कार्य, सकलम का अर्थ है करो, और सभ्यम इस पूरे का अर्थ है कि अपना कार्य हमें खुद करना चाहिए। फिर है छात्र कहते हैं, अब यहाँ तक तो आचार्य कह रहे थे, अब छात्र सारे कह रहे हैं कि वयम एतान नियमान अनुसरिष्यामः। वयम का अर्थ होता है हम सब, एतान नियमान यह नियम, अनुसरिष्यामः इन नियम का अनुसरण करेंगे या इनको फॉलो करेंगे। फिर आचार्य कहते हैं कि अस्तु सर्वे छात्राः सत्यम वदन्तु धर्मम चरन्तु ध्यानेन पठन्तु। तो आचार्य कहते हैं हाँ, सर्वे छात्राः सब छात्र सत्यम वदन्तु सत्य बोलेंगे, धर्मम चरन्तु धर्म के राह पर चलेंगे, और ध्यानेन पठन्तु ध्यान से पढ़ाई करेंगे। फिर छात्राः बोलते हैं धन्यवादः। छात्राः अध्यापक को धन्यवाद बोलते हैं, और फिर कहते हैं वयम सर्वे सदाचारी भविष्यामः। वयम का अर्थ है हम सब, सर्वे का अर्थ है हमेशा, सदाचारी का अर्थ है कि अच्छे रास्ते पर चलेंगे और अच्छे काम करेंगे, तो उनको सदाचारी कहते हैं। और फिर भविष्यामः बनेंगे, हम सब हमेशा सदाचारी बनकर रहेंगे या अच्छे काम करते रहेंगे। थैंक यू।